नमस्कार, हिमाचल दस्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा चौहान। ठीक 6 बज चुके हैं। हिमाचल प्रदेश की तमाम खबरों को लेकर एक बार फिर हम आपके सामने रूबरू हुए हैं। क्या कुछ अपडेट आज दिन भर का रहा है, सरकार के बड़े फैसलों की बात करेंगे और इसी के साथ आज कैबिनेट की बैठक थी। बैठक में कई बड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। इस पर भी अपने दर्शकों को एक एक फैसले के बारे में आपको बताएंगे। फिलहाल मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज सचिवालय में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कई फैसलों पर मुहर लगाई गई है। मंत्रिमंडल की बैठक में 1582 विभिन्न पदों को भरने की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा साथ ही मंत्रिमंडल की बैठक में प्राकृतिक खेती से उत्पादित गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम, मक्की का एमएसपी 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति किलोग्राम, चंबा जिला की पांगी घाटी के जौ का एमएसपी 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम, कच्ची हल्दी का एमएसपी 90 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलोग्राम तथा अदरक का एमएसपी 30 रुपए प्रति किलोग्राम निर्धारित करने का फैसला कैबिनेट में लिया गया है। इसके अलावा कैबिनेट ने पुलिस विभाग में 1000 पुलिस कांस्टेबल के पद सृजित कर इन्हें भरने का भी फैसला लिया। बैठक में वन विभाग में 500 सहायक वन रक्षक के पद सृजित कर भरने का फैसला लिया गया, जिसमें वन मित्रों के लिए 50% आरक्षण रहेगा। मंत्रिमंडल ने वन विभाग के लिए राजस्व विभाग के सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों से 8 नायब तहसीलदार, 20 कानूनगो और 44 पटवारियों को निश्चित मानदेय पर नियुक्त करने का भी फैसला लिया है। इसके अलावा विभाग के 10 क्षेत्रीय मंडलों में 10 विधि सलाहकार नियुक्त करने का भी फैसला कैबिनेट में हुआ है। कैबिनेट ने नए चिकित्सा महाविद्यालयों में क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल विशेषज्ञता वाले शिक्षण स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए सेवानिवृत्त फैकल्टी मेंबर को प्रोफेसर के रूप में नियुक्त करने को स्वीकृति प्रदान की है और इस फैसले से चिकित्सा महाविद्यालयों का प्रभावी संचालन सुनिश्चित होगा। कैबिनेट ने 4 मेडिकल कॉलेज नाहन, चंबा, हमीरपुर और नेरचौक में रिटायर्ड प्रोफेसर को अनुबंध आधार पर हायर करने के मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की है। इन्हें 2.5 लाख रुपए प्रति माह मानदेय दिया जाएगा। इसके अलावा रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर को 3 लाख रुपए मानदेय देने की मंजूरी भी आज कैबिनेट ने दी है। 50,000 रुपए इंसेंटिव भी इन्हें दिया जाएगा। मंत्रिमंडल ने सिरमौर जिला में जल शक्ति विभाग के मंडलों की प्रशासनिक व्यवस्था को निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर पुनर्गठित करने का फैसला भी लिया, ताकि विभाग जनता को बेहतर सुविधाएं आसानी से उपलब्ध करवा सके। बैठक में सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थियों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए हिमाचल प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन भत्ता नियम 2010 के नियम 10 और 3 में संशोधन करने का भी फैसला लिया गया है। कैबिनेट ने होम स्टे के लिए फायर की एनओसी की शर्त को खत्म कर दिया है। साथ ही 1.50 लाख लीटर पानी के टैंक की शर्त में छूट दी है और अब 5000 लीटर क्षमता वाला टैंक बनाना होगा। इसके अलावा कैबिनेट ने युवाओं को भारतीय सेना में भर्ती के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से 1 मई 2026 से परमवीर चक्र विजेता ऑनरेरी कैप्टन संजय कुमार की सेवाएं लेने का फैसला लिया है। मंत्रिमंडल ने हाइड्रो पावर पॉलिसी 2006 के अनुसार राज्य में स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों को 71 लघु जल विद्युत परियोजनाएं आवंटित करने का भी फैसला लिया है, जिन्होंने इस नीति के मुताबिक पात्रता मापदंड पूरे कर लिए हैं। कैबिनेट ने हाईकोर्ट के जजों के लिए 4 इनोवा गाड़ियां लेने की भी मंजूरी दी है और इसके अलावा भी सेशन व डिस्ट्रिक्ट जज को भी कुछ गाड़ियां लेने की अनुमति कैबिनेट ने आज दी है। तो ये आपने देखा कि किस तरीके से आज कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले हुए हैं। सबसे बड़ा फैसला जिस तरीके से बम्पर भर्तियों का है, 1582 नए पदों को स्वीकृति दी गई है, जिसमें 1000 पुलिस कांस्टेबल के ही पद जो है वो सरकार की ओर से भरे जाएंगे। तो कुल मिलाकर आज की कैबिनेट का फोकस बेरोजगार युवाओं पर रहा है, जिसमें सरकार ने नई भर्तियां युवाओं के लिए निकाली है और दावा यही किया जा रहा है कि इसी साल इन भर्तियों को अंतिम चरण तक सरकार द्वारा पहुंचाया जाएगा। अगली खबर की बात करते हैं। मुख्यमंत्री
सुखविंदर सिंह सुक्खू अगले 3 दिन शिमला में उपलब्ध नहीं होंगे। कांग्रेस हाईकमान ने उन्हें पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए स्टार प्रचारक बना रखा है, लिहाजा सीएम सुक्खू कल कोलकाता में चुनाव प्रचार करेंगे। मुख्यमंत्री आज दोपहर बाद कैबिनेट बैठक के बाद शिमला से दिल्ली रवाना हुए। रात को वो दिल्ली में ही रुकेंगे। इसके बाद सुक्खू कल सुबह कोलकाता पहुंचकर कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। सीएम वहां विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेते हुए जनसभाओं को भी संबोधित करने की उनकी संभावना है और शाम को सीएम कोलकाता में ही रुकेंगे। उनकी वापसी के कार्यक्रम का अभी फिलहाल कोई तय कार्यक्रम नहीं हुआ है। अगली खबर की बात करते हैं। प्रदेश सरकार ने आज जिला परिषद अध्यक्षों के लिए भी आरक्षण रोस्टर जारी कर दिया है। इसका काफी समय से इंतजार चल रहा था। पंचायती राज विभाग ने इस आरक्षण रोस्टर को जारी कर दिया है। इससे पहले पंचायतों, पंचायत समितियों, पंचायतों में रोस्टर जारी हुए थे। जिला परिषद में अभी तक ये जारी नहीं हो सका था। सरकार ने 6 जिलों में जिला परिषद अध्यक्षों के लिए सीटें ओपन रखी है, तो वहीं 6 जिलों में आरक्षित वर्गों के लिए रखी गई है। सिरमौर जिला परिषद अध्यक्ष की सीट अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित हुई है। वहीं सोलन की बात करें तो सोलन में भी अनुसूचित जाति की महिला के लिए जिला परिषद के अध्यक्ष की कुर्सी आरक्षित होगी। मंडी जिला परिषद अध्यक्ष अनुसूचित जाति वर्ग से बनाया जाएगा, जबकि किन्नौर जिला परिषद अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति का होगा। लाहौल स्पीति में अनुसूचित जाति महिला वर्ग के लिए आरक्षित कर दी गई है और इसके अलावा कांगड़ा जिला परिषद के अध्यक्ष की कुर्सी अन्य पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए आरक्षित की गई है। इसी तरह से हमीरपुर जिला परिषद जनरल कैटेगरी की महिला के लिए आरक्षित होगी, जबकि चंबा को भी जनरल कैटेगरी की महिला के लिए आरक्षित रखा गया है। शिमला, कुल्लू, ऊना व बिलासपुर जिला परिषद के अध्यक्ष की सीट ओपन रखी गई है, जिसमें पुरुषों का दबदबा होगा और इसी आरक्षण रोस्टर के हिसाब से जिला परिषद अध्यक्ष के पद पर ताजपोशी की जाएगी। अभी फिलहाल चुनाव आयोग ने चुनावी घोषणा माफ कीजिएगा, तो फिलहाल अभी चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा करनी है, जो कि बताया जा रहा है कि 3 चरणों में होगा। इसके लिए अभी आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू की जानी है। अगली खबर की बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी ने तुरंत प्रभाव से आज 71 नए ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को ध्यान में रखते हुए पिछले कल कांग्रेस की आम सभा में यह मामला उठा था कि संगठन तभी मजबूत होगा जब ब्लॉक स्तर तक पदाधिकारियों की नियुक्ति होगी। ऐसे में कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल ने दिल्ली लौटने से पहले ब्लॉक अध्यक्षों की सूची को हरी झंडी दे दी है। माफ कीजिएगा, हालांकि अभी जिला अध्यक्षों के पास कार्यकारिणी नहीं है, जिसका भी ऐलान जल्द होने वाला है। कांग्रेस के महासचिव संगठन विनोद जिंटा ने आज ब्लॉक अध्यक्षों की सूची जारी करते हुए कहा है कि जल्द ही इनकी कार्यकारिणी पर भी विस्तार हो जाएगा। अगली खबर की बात करें तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने आज कहा कि प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं व नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े लोगों को आगे आने का पूरा मौका दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन चुनाव में कांग्रेस पार्टी से जुड़ी युवा पीढ़ी को प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्होंने इसके लिए कांग्रेस पार्टी के सभी अग्रणी संगठनों व विभागों के पदाधिकारियों से क्रमठ कार्यकर्ताओं को आगे लाने को कहा है। प्रदेश कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव पर किए गए मंथन की जानकारी देते हुए विनय कुमार ने कहा कि सभी पदाधिकारियों ने संगठन की मजबूती के लिए बहुमूल्य सुझाव दिए हैं और संगठन इन सुझाव पर गंभीरता से कार्य विचार करेगा। विनय कुमार ने कहा कि बैठक में महाविद्यालय व विश्वविद्यालयों में फिर से छात्र संगठनों SCA के चुनाव का भी सुझाव आया है। इसको लेकर भी प्रदेश सरकार के साथ मंथन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दलों के छात्र संगठन हैं और लोकतंत्र की मजबूती के लिए अगर इन चुनाव को फिर से बहाल किया जाता है तो इससे छात्रों में राजनीति के प्रति रुझान बढ़ेगा और लोकतांत्रिक व्यवस्था को भलीभांति से जान सकेंगे। अगली खबर की बात करें, काफी महत्वपूर्ण ये खबर है। हिमाचल के क्लास 1 व 2 अधिकारी कर्मचारियों से जुड़ी ये अहम खबर है। राज्य के अभी भी IAS, IPS व हेड ऑफ डिपार्टमेंट के कई अधिकारियों के वेतन में 20 से 30% कट लगेगा। दरअसल सरकार ने क्लास 1 व 2 के कर्मचारियों के 3% वेतन कटौती व डेफर करने के फैसले को वापस ले लिया था, लेकिन कुछ कैटेगरी क्लास 1 ऑफिसरों की ऐसी है जिन्हें अभी ये राहत फिलहाल नहीं दी गई है। वित्त विभाग से मिली जानकारी के अनुसार चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी,
प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सचिव, डीजीपी, एडीजीपी, आईजी, डीआईजी, पीसीसीएफ, एडिशनल पीसीसीएफ, सीसीएफ, डीएफओ, एचओडी के वेतन में 6 माह तक 20 से 30% कट अभी भी लगा रहेगा। वहीं केवल जिन अधिकारियों व कर्मचारियों के वेतन में 3% कट लगा था उन्हें ही सरकार द्वारा राहत दी गई है। दरअसल सीएम ने हिमाचल दिवस के मौके पर सैलरी डेफर के फैसले को वापस लेते हुए क्लास 1 के कुछ कर्मचारियों को राहत दी थी, लेकिन आईएएस, आईपीएस व अन्य विभागों के मुखिया पर राहत वाला ये फैसला लागू न करने के आदेश हुए हैं। सरकार ने 6 माह तक 3% सैलरी डेफर करने का फैसला मौजूदा वित्तीय स्थिति को देखते हुए लिया था। बताया अब ये जा रहा है कि सरकार कर्मचारियों के डेफर किए गए वेतन का एरियर कर्मचारियों को इसी साल के अंत में दे सकती है। अगली खबर की बात करें तो प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे 2.5 लाख छात्रों को स्टेनलेस बोतलें दी जाएगी। राज्य सरकार ने 1 माह के भीतर छात्रों को स्टेनलेस बोतलें देने के आदेश जारी कर दिए हैं। उसमें 5वीं, 6ठी, 8वीं और 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्र शामिल हैं, जिन्हें इस फ्री सुविधा का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह घोषणा की थी, जिसे अब सिरे से चढ़ाने की प्रक्रिया को स्कूल शिक्षा निदेशालय ने शुरू कर दिया है। स्कूल शिक्षा निदेशालय हिमाचल प्रदेश ने सभी जिला उपनिदेशकों, एलिमेंट्री एवं सेकेंडरी को पत्र जारी कर इस संबंध में आवश्यक जानकारी मांगी है। अगली खबर की बात करें तो प्रदेश के सरकारी स्कूलों में फीस को लेकर लंबे समय से चली आ रही असमानता को खत्म करने के लिए शिक्षा विभाग ने कवायद शुरू कर दी है। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के एक समान फीस स्ट्रक्चर लागू करने की प्रक्रिया के तहत शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला उपनिदेशकों से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। निदेशालय ने जिलों से स्कूलवार फीस का ब्यौरा मांगा है, जिससे वर्तमान व्यवस्था का आकलन कर एक समान ढांचा तैयार किया जा सके। कई जिलों में अलग अलग मदों में अलग अलग शुल्क वसूला जा रहा है, जिससे अभिभावकों में असंतोष भी देखने को मिल रहा था। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीते बुधवार को शिक्षा विभाग को स्पष्ट आदेश दिए हैं कि सरकारी स्कूलों में फीस को लेकर एकरूपता लाई जाए। इसके बाद विभाग ने इस दिशा में तेजी से काम शुरू कर दिया है। प्रदेश के 155 चयनित सीबीएसई स्कूलों में भी यही फीस ढांचा लागू किया जाएगा। इन स्कूलों में अभी तक विभिन्न प्रकार के शुल्क लिए जा रहे हैं, जिन्हें अब एक निर्धारित मानक के तहत लिया जाएगा। इससे छात्रों और अभिभावकों को राहत मिलने की उम्मीद है। अगली खबर की बात करें तो हाईकोर्ट से उन कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर आई है, जिनकी नियुक्ति 3 जनवरी 2022 से पहले हुई थी। प्रदेश सरकार की ओर से वेतन नियमों में किए गए हालिया संशोधन के मद्देनजर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा दायर एक अपील को वापस लेने के आधार पर खारिज कर दिया है। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधवालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ को सूचित किया गया कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने 4 अप्रैल 2026 को एक नई अधिसूचना जारी की है। ये अधिसूचना हिमाचल प्रदेश सिविल सेवा नियम 2022 में संशोधन से संबंधित है। अदालत को बताया गया है कि उस मामले में प्रतिवादी की नियुक्ति 18 सितंबर 2020 को अनुबंध के आधार पर हुई थी और उनकी नियुक्ति सरकार द्वारा निर्धारित कट ऑफ तारीख 3 जनवरी 2022 से पहले की है, इसलिए वो नए नियमों के तहत लाभ के हकदार बन गए हैं। इसी कारण सरकार ने इस कानूनी लड़ाई को आगे न बढ़ाने का फैसला लिया। अदालत ने राज्य सरकार बनाम अशोक कुमार मामले से जुड़े अन्य सभी लंबित अपील और आवेदनों का भी निपटारा कर दिया गया है। सरकार के इस कदम से स्पष्ट है कि 3 जनवरी 2022 से पहले नियुक्त हुए हजारों कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान का लाभ मिलने का रास्ता साफ हो चुका है। अगली खबर की बात करें, लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था करने वाला महिला आरक्षण अधिनियम 2023 16 अप्रैल यानी कि पिछले कल से लागू हो गया है। केंद्रीय विधि मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना में ये जानकारी दी गई है। हालांकि ये तुरंत पता नहीं चल पाया है कि संसद में इस कानून में संशोधन करने और इसे 2029 में लागू करने पर जारी चर्चा के बीच 2023 के अधिनियम को 16 अप्रैल से प्रभावी क्यों अधिसूचित किया गया है। कानून को लागू करने के संबंध में एक अधिकारी ने जरूर तकनीकी खामियों का हवाला दिया, लेकिन इसके बारे में विस्तार से नहीं बताया। अधिकारी ने यह कहा है कि हालांकि अधिनियम लागू हो चुका है, लेकिन मौजूदा सदन में आरक्षण को क्रियान्वित नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि इसे अगली जनगणना के आधार पर परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही क्रियान्वित किया जाएगा। यानी कि पहाड़ में
हिमाचल में महिला आरक्षण विधेयक व परिसीमन का असर वर्ष 2029 में दिख सकता है। केंद्र के विधेयक के अनुसार 2029 में प्रस्तावित चुनाव में हिमाचल में 6 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो सकते हैं। प्रदेश में 1967 में भी 6 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुए थे। इसके बाद से 4 लोकसभा सीट पर ही हिमाचल में चुनाव होते रहे हैं और यदि केंद्र सरकार का संसद में विधेयक पारित हो जाता है तो प्रदेश में लोकसभा सीटें 4 से बढ़ाकर 6 हो जाएगी। इसके साथ ही राज्यसभा की सीटें भी बढ़ सकती है। अभी राज्यसभा की 3 सीटें हिमाचल में हैं। सीटें बढ़ने पर 33% महिला आरक्षण लागू होने पर कम से कम 2 सीटें लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षित होगी और इसी तरीके से राज्यसभा में भी महिलाओं की सीटें बढ़ जाएगी। वर्तमान की अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान में शिमला, मंडी, कांगड़ा और हमीरपुर संसदीय सीट है। 1967 में चंबा, कांगड़ा, हमीरपुर, महासू, मंडी व शिमला सहित 6 संसदीय सीट पर चुनाव हुए थे। इस बार परिसीमन किस आधार पर होता है ये तो आने वाला समय ही तय करेगा, लेकिन हिमाचल से वर्तमान में एक महिला सांसद मंडी से कंगना रनौत प्रतिनिधित्व कर रही है। वर्ष 2024 तक प्रतिभा सिंह मंडी से सांसद रही है। हालांकि बड़ी बात इसमें यह भी है कि हिमाचल में विधानसभा चुनाव 2027 में होने हैं। ऐसे में इन चुनाव में 33% महिला आरक्षण सीटें लागू होना उतना संभव नहीं होगा क्योंकि जनगणना अभी जारी है। इसके अलावा जो है वो क्या जनगणना का कार्य अगले साल तक या इस साल पूरा हो पाता है, इस पर ही निर्भर करेगा कि अगले विधानसभा चुनाव जो हिमाचल में होने हैं वो नई जनगणना के आधार पर होंगे और अगर ऐसा होता है तो हिमाचल प्रदेश के विधानसभा सीटें भी 33% जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएगी। फिलहाल इसके अलावा ये तय नहीं है कि जनगणना का अंतिम चरण कब होगा। अगर ऐसा होता है तो डिलिमिटेशन के लिए भी हिमाचल में लंबा प्रोसेस होगा। ऐसे में 2027 के विधानसभा चुनाव में नया आरक्षण रोस्टर लागू करना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी उम्मीदें जरूर है कि हो सकता है कि जनगणना का कार्य जल्द पूरा हो और उसके बाद जो है वो हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की जो 68 सीटें हैं वो बढ़कर 75 या 80 तक उसका आंकड़ा पहुंच जाए। जनसंख्या के आधार पर डिलिमिटेशन होगी, विधानसभा क्षेत्र जो है वो नए सिरे से बांटे जाएंगे कि कौन सा विधानसभा क्षेत्र किस दायरे में रहेगा। तो ऐसे में बड़ी बात यह है कि केंद्र सरकार द्वारा जो नया रोस्टर महिलाओं के लिए लाया जा रहा है वो अपने आप में पूरे देश भर के साथ ही हिमाचल प्रदेश की राजनीति में भी बड़ा बदलाव करेगा। राजनीतिक तौर पर अगर हम देखें तो ये आकलन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि आखिरकार किस तरीके से जो है वो 33% सीटों पर हिमाचल में विधानसभा चुनाव में महिलाएं उतरेगी। अभी अगर आप मौजूदा हालत देखेंगे तो हिमाचल में कोई भी सीट महिलाओं के लिए फिलहाल अभी आरक्षित नहीं है। तो ऐसे में अगर 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होती है तो हिमाचल प्रदेश की राजनीति में भी एक नया रंग आएगा। महिलाएं जो अभी तक राजनीति में खुलकर नहीं आती थी वो भी अब जरूर जो है वो राजनीति में के खेल में रुचि दिखाएगी और इसी तरह से पहाड़ों की राजनीति जो एक शांत राजनीति मानी जाती है उसमें जरूर कई बदलाव नए आरक्षण रोस्टर के लागू होने के बाद देखने को मिल सकते हैं। अगली खबर की बात करें तो शिमला पुलिस ने नशा तस्करी से जुड़े मामले में एसबीआई के एक फील्ड मैनेजर तरुण ठाकुर को गिरफ्तार किया है। तरुण ठाकुर मूल रूप से सिरमौर जिले के राजगढ़ तहसील के चोकटाली गांव का निवासी है। वर्तमान में एसबीआई रोहड़ू में लोन मैनेजर यानी कि फील्ड ऑफिसर कार्यरत है। इस मामले में अब तक कुल 6 आरोपियों को पकड़ा जा चुका है, जिसमें पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय नशा तस्करी नेटवर्क का खुलासा किया है। जांच में यह भी सामने आया कि तरुण ठाकुर चिट्टा की खरीद फरोख्त में सक्रिय रूप से शामिल था। उसका सीधा संपर्क मुख्य सप्लायर लुकास उर्फ लक्की से था, जो कि पंजाब के अमृतसर का निवासी है। पुलिस को इन दोनों के बीच ऑनलाइन पैसे के लेन देन के प्रमाण मिले हैं जो उनके अवैध नेटवर्क की पुष्टि करते हैं। मौसम की बात करते हैं तो मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक कल प्रदेश में कई स्थानों में बारिश होगी। मौसम विभाग द्वारा चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी व शिमला के लिए बारिश होने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 20 अप्रैल को भी पहाड़ों पर कई स्थानों में बारिश होगी और इस दौरान मैदानों में मौसम साफ बना रहेगा, जबकि 21 से 23 अप्रैल के बीच समूचे राज्य में मौसम साफ बना रहने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। इसके बाद फिर से पहाड़ों पर मौसम के करवट लेने की संभावना जताई जा रही है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मुझे आप इजाजत दीजिए। देखते और पढ़ते रहिए हिमाचल दस्तक। नमस्कार।